उठाया नया हथियार। जवाबी हमले को अब हिंद भी तैयार। हवा में दबोचे जाएंगे आतंक के खूनी ड्रोन। अब हवा में ही होगा हर आतंक का हिसाब। ड्रोन तो क्या, फाइटर जेट भी होंगे नाकाम। हिंदुस्तान ने कर ली है तैयारी तमाम। हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। तो आतंक के आकाओं के लिए देश के सुरक्षा के सरपरस्त की ये चेतावनी है कि बाज आ जाओ अपनी करतूतों से, वरना हम देंगे हर हिमाकत का करारा जवाब। हिंदुस्तान का ये सख्त रुख पाक की उस नापाक साजिश के बाद है जब आतंक के आकाओं ने तकनीक का इस्तेमाल कर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है। मुल्क की सरजमी एक बार फिर पाक की नापाक साजिश का गवाह बनी। पैंतरेबाज पाकिस्तान की ये वो नाकाम साजिश थी जिसने सुरक्षा कर्मियों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि दहशतगर्दों के दुस्साहस का हर मर्तबा हमारे जवानों ने जवाब दिया है, लेकिन चोरी छिपे रात के अंधेरे में पाकिस्तान की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। पहला धमाका तारीख 27 जून रात 1:35। महफूज माने जाने वाले एयरफोर्स स्टेशन की छत पर पहला धमाका होता है। सुरक्षा में तैनात जवान जब तक कुछ समझ पाते, ठीक 5 मिनट बाद दूसरा धमाका रात 1:42। पहला धमाका बिल्डिंग की छत पर हुआ, जबकि दूसरा धमाका जमीन पर। दोनों धमाकों के बाद समझते देर नहीं लगी कि यह सरहद पार की साजिश है। सुरक्षा कर्मियों ने हमले के पीछे ड्रोन के इस्तेमाल की बात कही। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है जो जम्मू एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक था और वास्तव में इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय पाकिस्तान। चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से हो, बलून्स के माध्यम से हो या टेररिस्ट के माध्यम से हो, ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एक टेररिस्ट जो है एलडीटी का, उसको पकड़ा गया, उसका 5 से 6 किलो एक्सप्लोजिव था। अगर उसको वो लगाने में सफल हो जाता तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। इतना ही नहीं, फौरी तौर पर जांच के बाद इस बात की तस्दीक भी हो गई कि ये पैंतरेबाज पाकिस्तान की ड्रोन साजिश थी। गनीमत रही कि इन दोनों हमलों में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन हमले के फौरन बाद पठानकोट, अंबाला और अवंतीपुरा के साथ साथ तमाम एयरबेस को अलर्ट कर दिया गया। 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुए हैं ये कैसे हुए हैं। धमाके की खबर मिलने के बाद आनन फानन में एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच में इस बात की आशंका जताई गई कि आतंकियों ने एयरबेस के नजदीक से ड्रोन लॉन्च किया था। प्रेडेटर जैसा ड्रोन होता बड़ा तो फिर बहुत बड़ा हादसा होता। ये 15 गज दूर था हेलीकॉप्टर का हैंगर से और उसको शायद मिस कर गया और इधर आया। पाकिस्तान ने आर्मी तो हमला नहीं करती, उनके टेररिस्ट कंट्रोल टेररिस्ट हैं और जो रेडिकल एलिमेंट जो इस्लाम का बैठा हुआ है उनके साथ वो सब मिलके ये काम करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन क्वाडकॉप्टर्स थे और संभव है कि एयरबेस के नजदीक से ड्रोन के जरिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया कि ड्रोन को ही आईईडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मौका वारदात से ड्रोन के परखच्चे हुए पार्ट मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ड्रोन को बतौर बम इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को चेतावनी पहले भी दी है, फिर देनी चाहिए कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो ऐसा हम भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो जब तक इसका सोर्स जो कि पाकिस्तान में है
उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। ये हमले तो होते रहेंगे, जिहादिस्ट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, वो करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले की साजिश सीमा पर रची गई, लेकिन धमाके को एग्जीक्यूट करने वाले कौन हैं, इसकी जांच जारी है। उम्मीद की जा रही है कि धमाके में शामिल दहशतगर्दों को जल्द ही सुरक्षा एजेंसी बेनकाब करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के इस ड्रोन साजिश के पीछे मकसद क्या था? एयरबेस पर हमले के पीछे दहशतगर्दों का टारगेट क्या था? हम पाकिस्तान की हर साजिश को नेस्तनाबूद करने वाले हिंदुस्तान की तैयारी के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जांच में किन बातों का खुलासा हुआ है, जरा देख लेते हैं। दहशतगर्दों की ड्रोन साजिश। रात के अंधेरे में दहशतगर्दी के 2 धमाके। आतंकियों की ये वो कायराना करतूत थी जिसके बाद समझते देर नहीं लगी कि ये आतंकवादियों की नापाक साजिश है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि आतंक की ये नाकाम साजिश थी। जम्मू एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मामले में यूएपीए का मुकदमा दर्ज होने के बाद एनआईए ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और पाकिस्तानी आतंकियों के लिए काम करते हैं। अब तक जांच में जो बात सामने आई है, सूत्रों के मुताबिक जिन ड्रोन से हमला किया गया है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और पाकिस्तान से आए थे। इनकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि विस्फोट करने के लिए TNT यानी ट्राई नाइट्रोट्रोलुइन का इस्तेमाल किया गया था। एक ड्रोन के अंदर करीब 5 किलो TNT विस्फोटक था, जबकि दूसरे ड्रोन में उससे थोड़ा कम था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस जगह पर हमला किया गया है वो जम्मू एयरबेस का टेक्निकल एरिया था और आतंकियों के निशाने पर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दफ्तर और साथ ही साथ MI-17 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन वो अपने निशाने से चूक गए। अब सीधे तौर पर एजेंसीज आसपास के पूरे इलाके को खंगाल रही हैं। तमाम CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है और जिस तरह से पहली बार एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया आतंकी हमले के लिए, इसको ट्रेलर के तौर पर या फिर पाकिस्तानी आतंकियों की प्रैक्टिस के तौर पर भी देखा जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान की साजिश बेहद संगीन थी, लेकिन आतंक की ये साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन कौन थे दहशतगर्दों के मददगार, उनकी तलाश जारी है। हालांकि 2 लोगों को सुरक्षा में लगे जवानों ने अपनी हिरासत में लिया है, लेकिन पूरी साजिश के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ब्लास्ट के बाद आज दूसरे दिन भी जांच जो है वो की जा रही है और इस समय भी एयरफोर्स स्टेशन के अंदर यहाँ पर NSG की टीम जो है वो मौजूद है और NSG की टीम ने इस पूरे कैंपस को अपने अंडर यहाँ पर लिया हुआ है। साथ ही साथ जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर लगातार अलग अलग तरह की जांच जो है वो की जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये ड्रोन्स जो हैं वो यहाँ पर इस इलाके तक पहुँचे हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने ये जो बम है वो यहाँ पर ड्रोन के जरिए गिराए हैं। साथ ही साथ NSG ये जांचने की भी कोशिश कर रही है कि ये जो ड्रोन्स हैं क्या इन्हें सरहद पार से भेजा गया है या फिर ये जो ड्रोन्स हैं वो यहीं जम्मू से यहाँ पर भेजे गए हैं। इसकी जांच जो है वो लगातार की जा रही है। साथ ही साथ फॉरेंसिक साइंस की जो टीम है वो भी यहाँ से एविडेंस लेकर गई है और लगातार उनकी रिपोर्ट भी अगले कुछ दिनों में यहाँ पर जो है वो आ सकती है। रात के अंधेरे में हुई आतंक की ये साजिश सबक है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, क्योंकि इससे पहले आतंक का ये चेहरा सामने नहीं आया था। सुरक्षा के जानकार इस हमले को लेकर क्या कहते हैं वो भी जरा सुनिए। उन्हें मालूम है कि कहां डिलीवर करना है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। हमें सतर्क रहना होगा। एंटी ड्रोन मेजर्स हमें लगाने होंगे। हमें यकीन करना होगा कि इसके बाद हम पाकिस्तान को ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन ना करने दें। जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने चाइना से ये ड्रोन खरीदे और पाकिस्तान के अंदर एक UAV ब्रिगेड है जिसने उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों की ये ड्रोन साजिश सिर्फ ये बताने के लिए थी कि अब हमले में वो तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं।
अगर ऐसा है तो अब हिंदुस्तान तकनीक का जवाब तकनीक से देने की तैयारी कर चुका है। इस पूरे ब्लास्ट को लेकर अब तक 2 गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं और दोनों यहां पर जो बेली चराना एरिया पड़ता है वहां से गिरफ्तार किया गया है और उन दोनों ही लोगों से पूछताछ जो है वो यहां पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ आज भी जो सुबह के समय यहां पर करीब 1 बजे के आसपास 2 ड्रोन्स जो हैं वो कालूचक इलाका पड़ता है जम्मू में, जहां पर सेना का कैंप है, वहां में पर सेना ने 2 यहां पर ड्रोन्स जो है उनको ट्रेस किया है और उन पर फायरिंग की गई है, लेकिन उसके बाद जो ये ड्रोन्स हैं वो वहां से गायब हो गए हैं। उनकी तलाश जो है वो भी यहां पर की जा रही है। महीनों की बात करें, जिस तरीके से अलग अलग ड्रोन्स यहां पर आए थे और हथियार और असला आया था, उनको भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट को यहां पर देखा जा रहा है। कश्मीर पठानकोट के जो एयरबेस हैं उनको भी यहां पर अलर्ट पर रखा गया है ताकि यहां पर किसी तरह का दूसरा इंसिडेंट जो है वो ना हो। किन लोगों ने ब्लास्ट किए गए हैं उसकी जांच यहां पर चल रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहां पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में यहां पर किस तरीके का सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसे यहां पर तैयार करना है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। धमाके के लिए सरहद पार की साजिश में भले ही पाकिस्तान ने तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया हो, लेकिन इससे पहले भी साजिश को अंजाम देने में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। आइए दिखाते हैं आपको पाक के कायराना करतूत का वो काला चिट्ठा जब उसने किया तकनीक का इस्तेमाल। सीमा पार से भारत के खिलाफ साजिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन हमले की साजिश से पहले भी पाकिस्तान ने हथियारों की कमी से जूझ रहे आतंकियों तक गोला बारूद पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल किया था। देखिए, जम्मू एयरबेस इंडो पाक बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर है, इसीलिए अट्रैक्टिव टारगेट है पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये डमी रन है पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा, और यदि इसमें उनको लगता है कि वो सफल हुए हैं तो पाकिस्तान आर्मी स्केल अप करेगी, एनहांस करेगी ये ड्रोन एक्टिविटीज। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से सामने आई है। ड्रोन के जरिए महफूज ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम और नापाक कोशिश जारी है। ऐसा नहीं है कि आतंक की साजिश पहली बार सामने आई है, बल्कि इससे पहले भी दहशतगर्दों की साजिश का खुलासा हो चुका है। तारीख 20 जून 2021 सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार बरामद हुए थे, जिसमें एक AK-47 राइफल, AK-47 की एक मैगजीन, एक 9mm पिस्टल के 15 कारतूस मिले हैं। इसके साथ ही लकड़ी का एक फ्रेम भी मिला था, जिसके सहारे इन हथियारों को ड्रोन से बांधकर भारतीय सीमा में गिराया गया था। 24 अप्रैल 2021, स्थान अरनिया आरएसपुरा सेक्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हथियार पहुंचाने और धमाके में ही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इससे पहले अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में 2 पाकिस्तानी ड्रोन से घुसपैठ की खबरें सामने आई थी। इस दौरान बीएसएफ की फौरी कार्रवाई को देखते हुए ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गए थे। पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल हथियार और मादक पदार्थ गिराने के लिए करता रहा है। ड्रोन न सिर्फ एक हमले के लिए यूज़ किया जा सकता है, ड्रोन आपके स्पाइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। कैमरे के साथ आप एक ड्रोन को ऑपरेट करते रहिए, वो पूरे आपको लोकेशन दे सकता है कि आपके हेलीकॉप्टर यहाँ खड़े हैं, आपके हवाई जहाज़ वहाँ खड़े हैं, इतने हवाई जहाज़ टेक ऑफ कर रहे हैं, इतने लैंड कर रहे हैं, यहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। और अटैक कहीं और से आ सकता है, एक मिसाइल अटैक आ सकता है आपके ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लोसिव अटैक कहीं और से आ सकता है। यानी कि पैंतरेबाज पाकिस्तान ने तकनीक का इस्तेमाल सीख लिया है, लेकिन इस बात को जितनी जल्दी अपने जहन में उतार ले वो ज्यादा अच्छा है कि हिंदुस्तान और उसके जवान हर पैंतरे, हर साजिश को नाकाम करने को हर वक्त तैयार हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आतंकी तकनीकी साजिश आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इससे निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, इसी मुद्दे पर न्यूज़ नेशन संवाददाता मनीष ने बात की डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर से। जो क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल जम्मू के हमले में हुआ है, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको पकड़ना रेडार्स पर, ये बहुत ही मुश्किल काम है। वो इसलिए है कि इनका जो सिग्नेचर है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, और जो नॉर्मल रेडार्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनका एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में, वो इनको डिटेक्ट करने में असक्षम है। और इसी का फ़ायदा ये उठाते हैं कि ये अनडिटेक्टेड जो है आके और हमला कर जाते हैं। ड्रोन हमले की इस आतंकी साजिश से सबक लेते हुए हिंदुस्तान ने अपने सुरक्षा बंदोबस्तों को और भी पुख्ता करने की तैयारी शुरू कर दी है।
इस कायराना करतूत को करारा जवाब देने की खातिर हिंदुस्तान ने आतंकी हर साजिश का हिसाब हवा में ही करने का मन बना लिया है। हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। देश के रक्षा मंत्री के इस ऐलान से साफ है कि हिंदुस्तान हर हमले का करारा जवाब देने को तैयार है। सरहद पार की हर साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर चुका है। वो साजिश चाहे ड्रोन हमले की ही क्यों ना हो, हिंदुस्तान तेजी से एंटी ड्रोन तकनीक को पुख्ता करने में लगा है। इसी कोशिश में बीते साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन का स्वदेशी तकनीक विकसित किया था। हालांकि 21वीं सदी के शुरुआत में ही दुनिया के दूसरे देशों में ड्रोन को मिसाइल से दागने की क्षमता से लैस कर और भी घातक बनाने की तैयारी की जा चुकी थी, जिसे नाम दिया गया था जनरल एटॉमिक्स MQ-1 प्रेडेटर। इसका इस्तेमाल 2012-2013 के बीच अफगानिस्तान में किया गया था। इस ड्रोन को छोटे एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, जो आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आते। ड्रोन हमले को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार एंटी ड्रोन तकनीक को और भी मजबूत करने के लिए दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदने की बात कर रही है। इसी संदर्भ में इजराइल के साथ एंटी ड्रोन स्मैश 2000+ को खरीदने की तैयारी की जा रही है। यह एंटी ड्रोन हथियार कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट प्रणाली से लैस होता है। इसे बंदूक और राइफल के ऊपर फिट किया जा सकता है। हथियारों पर लगाने के बाद इसकी मदद से दिन या रात के वक्त किसी भी छोटे ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा सकता है। 10 लाख से भी कम कीमत की यह मारक तकनीक ड्रोन हमले को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी कारगर है। जरा देखिए किस तरह अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने में स्मैश 2000+ कारगर है। शिकार कहीं भी हो, वो तब तक इसका पीछा करता है जब तक अपने टारगेट को खत्म न कर दे। यानी कि हवा में हर हिमाकत का हिसाब करने में स्मैश 2000+ सबसे कारगर साबित हो सकता है। अब जरा सोचिए, इजराइल से स्मैश 2000+ हासिल करने का मिशन पूरा होने के बाद पैंतरेबाज पाकिस्तान का इन खिलौनों का खेल कैसे खत्म हो सकता है। देश में 6 लाख से ज्यादा और क्षमताओं के बिना नियमन वाले ड्रोन वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक ड्रोन भेदी हथियारों जैसे स्काई फेंस और ड्रोन गन आदि पर काम कर रही हैं। आम जुबान में समझे तो सुरक्षा एजेंसी ड्रोन को हवा में ही अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रही हैं। ये एजेंसियां कुछ ड्रोन भेदी तकनीक पर गौर कर रही हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी पर हाल में ड्रोन से किए गए हमले और पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पार से UAV के जरिए भी हथियार गिराए जाने से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और स्काईनेट तकनीक को पुख्ता कर दुश्मनों को ड्रोन का हवा में ही हिसाब करने की तैयारी कर रही हैं। सिर्फ स्मैश 2000+ और स्काईनेट के जरिए ही नहीं, बल्कि दहशतगर्दों और दुश्मनों की तकनीक साजिश को नाकाम करने में आयरन डोम सबसे कारगर हथियार है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे पूरे शहर को किसी भी मिसाइल हमले से बचाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रॉकेट, मोर्टार शेल, UAV और मिसाइल को हवा में मार गिराया जा सकता है। हिंदुस्तान भी अपने सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता करने के लिए इसी तरह का एक सिस्टम रूस से खरीद रहा है। इसकी लागत $5 बिलियन या कहें तो 365 अरब रुपए है। इसकी मारक क्षमता कहीं ज्यादा है। ये 400 किलोमीटर को महफूज रखने का मादा रखता है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के चक फकीरा पोस्ट के ऑपोजिट एक ड्रोन कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया है, जिसका फंडिंग चीन और टर्की ने किया है और वहाँ पे तकरीबन 200 ड्रोन्स होने की आशंका है। उनके टारगेट्स हैं
जम्मू, हीरानगर, कठुआ और सांबा, और ये वहीं से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं वेपन सप्लाई करने के लिए, ड्रग्स सप्लाई करने के लिए, एम्युनिशन, पैसा। अब जरा सोचिए कि हिंदुस्तान अपने सुरक्षा इंतजाम को जिस तरह पुख्ता करने की तैयारी में है, उसके सामने पाकिस्तान के ड्रोन कहां तक कर सकेंगे मुकाबला। यानी कि कह सकते हैं कि अब हवा में ही पाकिस्तान के हवाई तकनीक का हिसाब होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो तकनीक के सहारे जो साजिश रचने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उसको नेस्तनाबूद करने की तैयारी है, और खुद रक्षा मंत्री ने इसका एक संदेश पाकिस्तान को दे दिया है कि अगर इस तरह की हरकतें वो करेगा तो मुंह तोड़ जवाब उसको मिलेगा। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारे खास शो देश की बहस का आज का मुद्दा क्या है, एजेंडा आप ही तय करते हैं। और देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो है, क्या पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। इसे 77% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है, जबकि अवैध धर्मांतरण के षड्यंत्र में कौन कौन शामिल, इस मुद्दे को 13% वोट मिले हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत क्यों, इस मुद्दे को 10% वोट मिले हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में देखिए आपकी पसंद की बहस, आपके चुने हुए मुद्दे पर बहस, देश की बहस, दीपक चौरसिया के साथ रात 8:28